जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने अभी कल देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल कार्यकाल का हुआ है। उस पर एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी उसके सहयोगी दल हैं, सभी ने मीटिंग करके प्रधानमंत्री को उनके 12 साल के कार्यकाल के लिए बधाइयाँ दी। अब वो इस देश में अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा कार्यकाल में रहने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में शामिल हो गए हैं, मतलब सबसे टॉप लिस्ट पर हो गए हैं। तो उस पर गृह मंत्री जी ने एक वीडियो जारी किया है, आप देख सकते हैं। एक भी इस वीडियो में बताया गया है कि बिल्कुल करप्शन से दूर दूर तक इनका संबंध नहीं रहा है और किस तरह से देश ने ऊंचाइयों को छुआ है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरह से कौन कौन से घोटाले हुए हैं। आप प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, आप इस बात को देखिए कि किस तरह से घोटाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पहला शिपयार्ड का घोटाला है, जिसमें यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का मामला है। इसमें लगभग 22,842 करोड़ का घोटाला हुआ है। आप तो इस बारे में जानते ही हैं। अब ये जो एबीजी शिपयार्ड का मामला है, इस पर क्या जांचें हुई, क्या कार्रवाइयाँ हुई, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और दूसरा पीएनबी नीरव मोदी वाला घोटाला आपके ही समय में हुआ। नीरव मोदी यहाँ से भग गया, उसके खिलाफ आप वहाँ से उसका प्रत्यार्पण क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए आप क्या भारत सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, मोदी जी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं? और अगला DHFL घोटाला, इसके लिए क्या आप प्रधानमंत्री को या एनडीए जो सत्ताधारी दल है उसे आप दोषी नहीं मानते हैं? इसमें लगभग 34,615 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में संतरा बैंकों का कंपोर्टबिल शामिल था, ठीक है। अब इसमें इसके बाद में IL&FS संकट, एक ये भी घोटाला हुआ। इसमें लगभग 91,000, मतलब क्या है भाई, 91,000 करोड़ रुपए का जो वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में रोड मैप पेन घोटाला, उस पर क्या हुआ? इसमें 7 सरकारी बैंकें शामिल थीं, प्रमुख रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा का हाथ था, ठीक है। इस पर क्या क्या कार्रवाई हुई? क्या विक्रम कोठारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? क्या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो इस जवाब को कुछ देंगे? जो प्रधानमंत्री की बड़ाइयों में, शेखी बखाड़ने में बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उनके 12 साल के कार्यकाल के लिए, क्या वो इस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे? इसके बाद में एक और है एनएससी को लोकेशन घोटाला। इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, ब्रोकर्स को करोड़ों का जो नाजायज़ तरह से फ़ायदा दिया गया, वो इसकी जांच हुई नहीं हुई। और एस बैंक DHFL किकबैक का मामला, और अभी जो राजेश एंड कंपनी का जो एक मामला था, अभी 15 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, क्या ये एनडीए की सरकार के समय में नहीं हुआ है? तो जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके किसी सरकार को दिखाने का प्रयास किया जाता है और जिस तरह से हमारी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या भारत सरकार कड़ी प्रतिक्रिया दे पा रहा है? नहीं। हम मूक दर्शक प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप मुख्यमंत्री होते हुए भीषण प्रतिक्रियाएं देते थे, भारत के लिए बोलते थे, हम वही रूप देखना चाहते हैं। जिस तरह से आप केंद्र में सत्ताधारी दल से उस समय सवाल पूछते थे, उनकी आलोचनाएं करते थे, उसी तरह आप वैश्विक स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है उसके कड़े शब्दों में निंदा क्यों नहीं कर पाते हैं? अब आपके हाथ में विश्व की बातें करने के लिए सारे दरवाजे आपके पास खुला हैं। आप मुख्यमंत्री नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं। आप इस देश को संचालित कर रहे हैं, आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे शिपयार्डों पर हमले हो जा रहे हैं, हमारे तीन नेवी के जवानों की मौत हो जा रही है? प्रधानमंत्री जी, आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की गतिविधियों में, वहाँ की फाइलों में संलिप्त हैं, तो कृपया आप भारत में इस्तीफा देकर के भारत के लोगों को बख्श दीजिए। इस तरह से आने वाले समय के लिए हमें इस तरह से संकट में मत डाल करके जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस्तीफा दे दीजिए, वही देश हित में होगा। इसी के साथ देश की जनता अपना निर्णय करे। जय हिंद।